फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 26 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास होती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी 26 दिसंबर की चलिए करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम लोग विश्व संगीत दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में कहाँ विश्वेश्वरी टुडू ने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में जो हमारी विश्वेश्वरी टुडू हैं, इन्होंने 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में फातिमा पेमान ने वहाँ की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला अभी हाल ही में बनी है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में आर रविचंद्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो आर रविचंद्रन थे वह हमारे फोटो जर्नलिस्ट थे। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल ने किस देश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ अपोलो हॉस्पिटल ने अभी हाल ही में समझौता किया है या फिर हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 6 है, हाल ही में कौन बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा उत्तर हो जाएगा दिव्येंदु बरुआ अभी हाल ही में बंगाल के शीर्ष शतरंज संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कोलंबिया देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है गुस्तावो पेट्रो, मतलब कि ये हमारे कोलंबिया देश के अब राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा सुनील छेत्री जो कि हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। तो दोस्तों, सुनील छेत्री फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है जो भारतीय सेना है उन्होंने IIT मद्रास के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। और दोस्तों, हमारी जो भारतीय सेना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इसको भी आप याद रखिए। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता अभी हाल ही में प्रदान की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 11 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही होगा उत्तर होगा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक का नाम जो अष्टांग योग है उसका हाल ही में विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बेंगलुरु जो कि हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा RN भास्कर ने। RN भास्कर की यह पुस्तक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक का अभिलेख मतलब कि हमारे लेखक जो है वो है RN भास्कर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो हम उत्तर देख लेते हैं वह है मैक्स वर्स्टापेन ने
हाल ही में कैनेडियन ओपन का खिताब अपने नाम जीता है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा हरदीप सिंह पुरी जी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में अब बरकरार किया गया है, मतलब लगातार शामिल किया जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में किस देश ने SCO मतलब कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा UNHRC ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इंग्लैंड देश ने ODI मतलब कि जो हमारा वनडे क्रिकेट होता है इसमें सर्वाधिक 498 रन बनाने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में अपने नाम इंग्लैंड ने बनाया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा रन अभी तक बनाए हैं एक पारी में। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 22 है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा आइसलैंड। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष मतलब कि टॉप पे हमारा आइसलैंड रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दोस्तों हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित अभी हाल ही में किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कुंवरट खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक, मतलब कि जो हमारे नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं उन्होंने अभी हाल ही में अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम लोग अब 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं नीरज चोपड़ा जी ने, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल एकमात्र भारत की ओर से अपने नाम किए थे। प्रश्न नंबर अब हमारा 25 है, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन देश फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी दोनों मिलकर करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, हाल ही में कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग अभी हाल ही में लिया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 27 है, हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में मई 2022 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा 24%। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट कुल मिला के हमारा 24% बढ़ा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब प्रश्न नंबर हमारा 29 है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन
किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ESA। हाल ही में जो खबरों में रहा गया है, जो ये मिशन है, ये किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ESA हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में MFL ने बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा तमिलनाडु। MFL के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में हमारा जो तमिलनाडु राज्य है टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन तीसरे स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा अपना भारत देश कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर, मतलब कि हमारा जो थर्ड पोजीशन है वह हमारे भारत की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष खाता ENJOY लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा इक्विटाक्स स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड ने जो कि है हमारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इसने बच्चों के लिए विशेष खाता ENJOY अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन देश ने फुजियान नामक अपना जो ये तीसरा इसका विमान वाहक पोत है चीन देश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, हाल ही में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूनाइटेड नेशन या फिर UN की महिलाओं ने समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लिंक्डइन ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक आयोजित की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई है। तो दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश ने यह जो सलाहकार बैठक है इसको न्यू दिल्ली में आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, हाल ही में किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा IGNOU ने जो अग्निवीर भर्ती है के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा कैशे ने। फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप जो हमारी क्रेडिट लाइन है इसने कैशे नामक अपनी सेवा शुरू की है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 39 है, हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रवीण चित्रवेल ने। चेन्नई में जो चल रहे राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों का ट्रिपल जंप रिकॉर्ड था, इन्होंने हाल ही में तोड़ा है, जिनका नाम प्रवीण चित्रवेल है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटवर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने यह हमारी जो दूरसंचार कंपनी है इसने मेटवर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF फाइल में क्लिक करके PDF फाइल के लिंक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चलिए आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी। और आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।